देखिए, जहाँ लोगों को सुबह-सुबह वॉक पर जाकर व्यायाम कर कर या फिर वर्कआउट करके अपने आप को हेल्दी रखना होता है, वहीं पर 80% भारतीय सुबह-सुबह चाय की चुस्की लेकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो पता है वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप सुबह सबसे पहले मतलब कि जब आपने कुछ नहीं खाया होता, खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं, तो आपको कौन-कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं? देखिए, वैसे तो चाय तो एक ऐसी चीज़ है इसमें कि आप कोई बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं है, और अगर आप ये सोचते हैं कि चाय पीने से आपको एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी उसके अच्छे क्वालिटी का नहीं है, वो उसके बैड क्वालिटी का है, क्योंकि चाय में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है निकोटीन, और निकोटीन आपको कुछ टाइम के लिए एनर्जी तो देता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, वो आपको धीरे-धीरे बाद में देखने को मिलता है। लेकिन चाय पीने से जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से सबसे पहले आता है हमारा एसिडिटी। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाय का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और हमारी बॉडी में पहले से ही एक एसिडिक बैलेंस होता है। लेकिन जब भी आप खाली पेट चाय पीते हैं तो चाय हमारे पेट में जाते ही उस एसिडिक बैलेंस को बिगाड़ देता है और आपकी बॉडी में एसिडिटी शुरू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाय पीने का, वो है गैस। क्योंकि चाय में आपको मिलता है टैनिन, कैफीन, लैक्टोज और शुगर, और इसमें इन चारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेट में जाता तो है, लेकिन वो प्रॉपर पच नहीं पाते, या फिर ये कहें कि ये आपके पेट में बहुत टाइम तक रह जाता है, और वो अगर काइंड ऑफ सड़ने लगता है और आपके पेट में गैस के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आप जब भी चाय पीते हैं तो आपके पेट में हल्का हल्का स्वेलिंग सा फील होता होगा, और अगर आप इसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो ये आपके पेट में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अब चाय के पीने का तीसरा नुकसान है मेटाबॉलिज्म, मतलब कि खराब मेटाबॉलिज्म। आप देखिए, जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पचाकर एनर्जी में जो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, और इसी में पता चलता है कि कैलोरीज आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगी या फिर आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होगी। लेकिन आप जब भी चाय पीते हैं तो चाय हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देता है या फिर इसका बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ देता है, और आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर या तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, या फिर कैलोरीज जो हैं वो डायरेक्ट फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब इस प्रोसेस में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो चाय पीने वाले लोग होते हैं वो या तो बहुत आलसी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और अगर साथ ही साथ मैं बात करूँ तो उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सारा इसी चीज़ प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपकी बॉडी कैलोरीज को एनर्जी में या फिर कन्वर्ट नहीं कर पाती, और अगर करती भी है तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। चलिए, वैसे तो ये सारी नुकसान वाली बातें थी, लेकिन अगर आपको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है तो आप पूरे दिन बैठ के चाय पियो। और आपने बहुत सारे फीमेल्स को देखा होगा कि मोटे होते हैं, क्योंकि वो पड़ोसी के घर गए, वहाँ पे बातें चल रही हैं और 2 कप चाय फटाफट उन्होंने पी लिया, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ा एक इसका विजुअल रिजल्ट है कि चाय पीने वालों का स्किन कलर भी चाय की तरह हो जाता है। मतलब आपने सही सुना है कि चाय पीने वालों का स्किन थोड़ा डार्क होता है, और अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो आप काले हो जाते हैं। तो चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाय को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रखते हैं या फिर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। मैंने तो फ़िलहाल आपको 3 ही चीज़ गिनवाई हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जब भी सुबह उठें तो अच्छी चीज़ें खाएं, जैसे आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर जो हमारे आजकल वेजिटेबल जूसेस आ रहे हैं वो सारा ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करें कि चाय कम पिएँ, और वैसे भी गर्मी में आपको चाय कम पीना चाहिए, क्योंकि चाय वैसे ही गर्म होता है, और जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है ये इसको बिगाड़ने के लिए सफिशिएंट होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।